हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक के रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। अब हम लोग देखेंगे कि उस पे बेस्ड किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेट होगा। तो अब हम देखेंगे और पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है अपना dx डिवाइड बाई 3x² - 9। अब 3x² - 9 है, ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसमें x का कोफिशिएंट 0 है, a² - x² की तरह दिख रहा है, या x² - a² की तरह भी बोल सकते हैं। जैसे पहला काम अपने को, अगर ऐसा फॉर्मेट आया तो आप चाहे तो 3 कॉमन कर सकते हैं। अगर 3 आप कॉमन करेंगे तो आपको नजर आएगा 1/3 dx डिवाइड बाई x² - 3। ये होगा। आप इस 1/3 को बाहर रहने दें, फिर आपको एक स्टेप और चलना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x² - √3 का स्क्वायर लिख लीजिए। ऐसा लिखने के बाद आपको एक कोई ना कोई फॉर्मेट नजर आएगा। जैसे कैसा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, कैसा फार्मूला, तो x² - a², 1/x² - a² का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर होता है 1/2a ln mod ऑफ x - a/x प्लस a प्लस c। बस अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, a के स्थान पे √3 रखना है और x के स्थान पे x ही रहेगा। तो फाइनल आंसर लिखें 1/2 इंटू a के स्थान पे अपना 3 रहेगा, ln mod ऑफ x - √3 डिवाइड बाई x प्लस √3 प्लस c। इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना dx डिवाइड बाई 3x² प्लस 9x प्लस 6। 3x² प्लस 9x प्लस 6 है। अब अगर देखें तो आप यहां से चाहे तो 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन करते ही 1/3 dx डिवाइड बाई x² प्लस 3x प्लस 2 नजर आएगा। आप चाहे तो यहां पर अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज में आपको दिखेगा dx डिवाइड बाई x प्लस 2 x प्लस 1, x प्लस 2 x प्लस 1। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने को क्वाड्रेटिक दिख गया, हम लोगों ने मतलब कि फैक्टराइज दिख गया। तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा था, मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 1/2 ब्रैकेट लीनियर के दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 छोटा ब्रैकेट माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट। अब वही वाला कंसेप्ट अप्लाई कराएंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन बाहर रहने देते हैं। फिर अगर देखें तो यहाँ पर इनका डिफरेंस x प्लस 2 में से x प्लस 1 जाएगा तो 1/1 ही आएगा। डिफरेंस 1/डिफरेंस मतलब 1 डिफरेंस है। ब्रैकेट में 1 छोटा कौन, x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/3 और ये 1/1 तो हट गया। अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन का साइन इस पे लगेगा 1/x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2। ठीक है, अब 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा क्या, 1/3 ln mod ऑफ x प्लस 1 माइनस ln mod ऑफ x प्लस 2। 1/3 टोटल में मल्टीप्लाई है प्लस से, आप इसको 1/3 ln mod ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस x माइनस 1। यहां पर अगर देखें तो यह भी क्वाड्रेटिक है, यहां पर भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले 2x² प्लस x माइनस 1, लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 बाहर करेंगे, x² प्लस x/2 माइनस 1/2, 2 बाहर रहने दीजिए, x² प्लस x/2 प्लस x का कोफिशिएंट 1/2 है, उसका हाफ होगा 1/4, उसका स्क्वायर, ऐड किया उसी का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1/2, ये 2 हो गया। यहां से यहां तक अगर आप देखें तो x प्लस 1/4 है, उसका स्क्वायर, माइनस 1/2 माइनस 1/16, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहां से अगर एलसीएम लिया जाए तो 16 आएगा, सिक्सटीन आएगा, और यहां पर बनेगा -8 और यहां पर बनेगा -1। अब अपने को दिखने में कैसा लगेगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब ये टोटल बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, इस 2 को बाहर कर लेते हैं तो 1/2, ये बन गया अपना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये किसकी तरह अपने को नजर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x² माइनस a², x² माइनस a² का भी हमने पीछे फार्मूला लिखा, तो डायरेक्ट लगा ले, 1/2, ये तो ये वाला है 1/2, फिर 1/2 इंटू a के स्थान पे अपना 3/4 होगा, ln मॉड ऑफ x माइनस a, तो x के स्थान पे आज x प्लस 1/4 है और a के स्थान पे 3/4 है, अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये 2 इसको पूरी तरह से कैंसिल करेगा, 1/3 ln 1/4 में से 3/4 जाएगा तो बनेगा x माइनस -2/4 तो -1/2 डिवाइड बाई, यहां पर अगर देखेंगे तो x प्लस 1 प्लस c, चाहे तो आप इस पे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप एलसीएम लेके 2x माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। इसको भी आप चाहें तो फैक्टराइज करके कर सकते हैं या फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो चलिए फैक्टराइज करके ही करें, ज़्यादा आसान लग रहा है। अगर फैक्टराइज करके करेंगे तो dx डिवाइड बाई x प्लस 1 x प्लस 3 इसका फैक्टर होगा। इसका डिफरेंस अगर देखें तो 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का डिफरेंस लिखेंगे तो 1/2 होगा, 1 छोटा ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट x प्लस 3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा। 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए dx डिवाइड बाई x प्लस 1 पूरे ब्रैकेट में माइनस dx डिवाइड बाई x प्लस 3, 1/2 रहने दीजिए, इसको लिखेंगे ln मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c, ये बनेगा ओवरऑल 1/2 ln मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 6। अगला क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x प्लस 1। ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर
नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, तो आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तक लिखेंगे, प्लस एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है तो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कराएंगे, फिर उसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे प्लस वन। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू बन जाएगा। x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू बन जाएगा। ये सॉरी, ये वन बाई टू का स्क्वायर होगा तो वन बाई फोर, तो थ्री अपॉन फोर होगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और थ्री बाई फोर को हम रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ऐसा लिख दिए। अब ये किसकी तरह अपने को नजर आ रहा है, dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस अपने को कंपैरिजन करना है कि x कौन है, a कौन है, फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a के स्थान पे तो रूट थ्री बाई टू है, तो वन अपॉन ए रूट थ्री अपॉन टू, टेन इनवर्स x के स्थान पे x माइनस वन बाई टू अपॉन ए के स्थान पे रूट थ्री अपॉन टू प्लस सी। आप ये ऊपर चला जाएगा तो टू अपॉन रूट थ्री, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, फिर रूट थ्री अपॉन टू, तो बचेगा केवल रूट थ्री प्लस सी, जो कि फाइनल आंसर होगा। टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपने पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइज नहीं होगा, साथ साथ लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तब क्या करना होगा होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो आप इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, माइनस कॉमन कर लीजिए अगर आपको होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब आपके पास आपको समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट वन है तो उसका हाफ स्क्वायर करिए और ऐड करिए, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करिए माइनस वन एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आपको दिख रहा है, जिसको लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस वन बाई फोर है, ये ओवरऑल बन जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन फोर। अब आप चाहें तो इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, तो आपको बनेगा फाइव अपॉन फोर माइनस एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप इसके स्थान पे ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, dx डिवाइड बाई, लेकिन फाइव बाई फोर को आप लिखिए रूट फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये बात आएगा किसकी तरह अपने को नजर आ रहा है, तो ये कांस्टेंट है, मतलब a का स्क्वायर दिख रहा है और ये x का स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको लिखें dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको नजर आ रहा है तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। अब कंपैरिजन करना है कि ए के स्थान पे कौन है, एक्स के स्थान पे कौन है, तो ए के स्थान पे अपना रूट फाइव बाई टू है, वन अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू है रूट फाइव अपॉन टू एल एन मॉड ऑफ ए रूट फाइव अपॉन टू प्लस एक्स, एक्स के स्थान पे आपका है एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइड बाई
ए के स्थान पे अपना है √5/2 माइनस एक्स के स्थान पे है x प्लस 1/2। ये बनेगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, 1/√5 ln, ये बन जाएगा x प्लस √5 प्लस 1/2 डिवाइड बाई, यहां से अगर देखेंगे तो माइनस एक्स माइनस √5 √5 माइनस 1/2 प्लस, ठीक है। आप चाहें तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप इस पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट e पावर x dx डिवाइड बाई 6 e पावर 2x प्लस 6 e पावर x प्लस 5। अब आपको दिख रहा है हर जगह e पावर x नजर आ रहा है, तो एक काम करते हैं, e पावर x को आप t एज्यूम कर लें। e पावर x को आपने t एज्यूम किया तो इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर dx इज इक्वल टू dt नजर आएगा। अब आप इसके स्थान पे dt लगा सकते हैं, तो दिखेगा कैसा, dt अपॉन, और इस e पावर 2x को आप लिख सकते हैं e पावर x का होल स्क्वायर। तो e पावर x को आपने t एज्यूम किया तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब ये हो गया, इस क्वाड्रेटिक का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने पर 5 आना चाहिए और ऐड करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने पकड़ा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 होगा। अब अगर देखें तो इनका होल स्क्वायर में इनको कन्वर्ट करें, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस 6t आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन t का जो कोफिशिएंट है 6 है उसका हाफ करेंगे तो 3 आएगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे फिर प्लस 5। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहां से यहां तक आपका बन रहा है t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 और ये +5 तो हो जाएगा -4। इसके स्थान पे आप इसके स्थान पे आप लगा सकते हैं, इस वाले के स्थान पे dt अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस -4 को 4 ना लिख करके आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब ये किसकी तरह नजर आ रहा है, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह। इसका फार्मूला अभी हमने कई बार लिख चुका, ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। कंपेरिजन करना है तो होगा 1/2, ए के स्थान पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ln मॉड ऑफ x के स्थान पे t प्लस 3 है माइनस ए के स्थान पे 2 है डिवाइड बाई t प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे t कौन है, t e पावर x है, तो ये हो जाएगा 1/4 ln मॉड ऑफ, ये t के स्थान पे e पावर x लगाएंगे प्लस 1 डिवाइड बाई e पावर x प्लस 5 प्लस सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी अपने को दिख रहा है e पावर x के ही टर्म्स में, जहां पर डिनोमिनेटर में अपने को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा ये होगा कि हम e पावर x को t एज्यूम करते ही हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने वाला है। तो ये बन गया dt, अब इसके स्थान पे आप dt लगाएं तो ये dt हो जाएगा डिवाइड बाई
ये बनेगा अपना t-1 और ये बन जाएगा t+7। अब आपको यहाँ पर लीनियर फैक्टर दिख रहा है, लीनियर फैक्टर दिख रहा है तो क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड वाला लगा सकते हैं। अगर देखें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट के लिए क्या करना होगा, इनका डिफरेंस, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को डिफरेंस कराएंगे तो 1/8 आएगा। 1/8 आया। अब आप लिखें कितना हो जाएगा, 1 अपॉन छोटा ब्रैकेट t-1 माइनस 1 अपॉन बड़ा ब्रैकेट t+7। फिर इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। तो 1/8 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t-1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t+7। अब यहाँ पर देखें, ध्यान रहे हमेशा अगर t लिखे हैं तो t के टर्म्स में होगा और x लिखे हैं तो x के टर्म्स में होगा। तो ये 1/8 बाहर और यहाँ पर हो जाएगा ln mod ऑफ t-1 माइनस ln mod ऑफ t+7 प्लस c। लेकिन t कौन, t है e⁻x, तो आपको यहाँ पर t के स्थान पे e⁻x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, माइनस ln e⁻x+7 प्लस c। एक फाइनल आंसर लिख देते हैं, 1/8 ln mod ऑफ e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x+7 प्लस c। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाई साइन x माइनस π/6 इंटू साइन x प्लस π/6। अभी तक हमने लगभग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम ही बहुत ही बेसिक थे, बहुत ही सिंपल थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा हम इसको दो मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी जो मेथड पढ़ा है हम उसी मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपको कभी भी साइन x माइनस π/6 या साइन x प्लस π/6 दिखेगा तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आएगा कि हो ना हो अपने को साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस लगेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ से साइन x माइनस π/6 अगर देखें तो कितना बनेगा, साइन x इंटू कॉस π/6, माइनस है तो अपने को माइनस लगाना पड़ेगा, फिर कॉस x इंटू साइन π/6। फाइनल लिखते चलते हैं। हाँ ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, प्लस रहेगा तो यहीं पर हम प्लस लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन न हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, कॉस π/6 को हम लोग लिखते हैं √3/2, फिर कॉस एक्स रहेगा, साइन π/6 को लिखते हैं 1/2। फिर इसी हिसाब से अगर हम साइन x प्लस π/6 देखें तो बस सेम चीज लिखना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 साइन x प्लस 1/2 कॉस x। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि यहाँ पर अपने को दिया गया है। मल्टीप्लाई अगर कराएं, कॉस x डिवाइड बाई a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है तो होगा 3/4 साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर x। ठीक, एक काम करते हैं 1/4 बाहर बुला लेते हैं, 1/4। ध्यान रहे यहां से डिनोमिनेटर से 1/4 बाहर बुलाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, या हम पहले लिख लेते हैं 1/1/4 हमने बाहर बुलाया। ठीक है, ये बन गया अपना cos x, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर x। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन के फॉर्म में,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या बात समझ में? अच्छा ये 1/1/4 है, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अच्छा देखिए ये माइनस इस पे लगेगा और इस पे भी लगेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये डी एक्स। अब एक काम करते हैं कि हम चाहे तो 4 कॉमन कर लें, 4 कॉमन कर लेते हैं और साथ साथ चलिए एक स्टेप पहला काम करते हैं कि साइन एक्स को हम टी एज्यूम कर रहे हैं। साइन एक्स को अगर हमने टी एज्यूम किया तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी नजर आएगा, जो कि अपने को यहाँ पर नजर आ रहा है। अगला स्टेप आपको अब समझ में आ जाएगा फटाफट, ये डी टी बन गया और ये बन गया 4 टी स्क्वायर माइनस 1। चलिए 4 यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो अपने को नजर आएगा 4/4 डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4, तो हम इसको लिखें 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला इसको कैंसिल कर दिया। अब ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह, तो होगा 1/2 इंटू ए के स्थान पे 1/2 ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो होगा टी माइनस 1/2 डिवाइड बाई टी प्लस 1/2 प्लस से, जो कि इनको कैंसिल कर रहा है। ln टी के स्थान पे आपको लगाना कितना है साइन एक्स, तो होगा एलसीएम ले लें 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा आप डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं तो x की जो डिग्री है वो इवन में ही है। अगर ऐसा कभी भी अपने को नजर आए तो उसको कुछ मान लीजिए, जैसे ये अगर अपने को क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है और जिसमें x की एक्स क्यूब या जब हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो x की ऑड वाली डिग्री है वो गायब है। ठीक है, जब ऐसा कभी भी बाई क्वाड्रेटिक में दिखे तो एक्स स्क्वायर को आप टी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अपने को दिखेगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, जो कि अपने को केवल x dx ही जरूरत है, तो dt अपॉन 2 बन जाएगा। अब आपको जहां पर भी x dx नजर आ रहा है वहां पर dt अपॉन 2 लगा सकते हैं। dt अपॉन 2 लगाते ही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये 1/2 बाहर होगा और dt डिवाइड बाई ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, अब आप चाहे तो इनको ऐसे नॉर्मली हम फैक्टराइज कर सकते हैं, dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, सॉरी t प्लस, एक मिनट, ये फैक्टराइज नहीं होगा, हम मेरे दिमाग में यहाँ पर 3 चल रहा था। तो अब यहाँ पर देखें तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई कराने पर 3 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए, तो नहीं होगा। तो आपको ये क्या करना होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 पकड़ें, यहाँ तक पूरा लिखें टी स्क्वायर प्लस 2t। अब t का कोफिशियंट 2 है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर चाहते तो 1 लिख देते तो भी हो जाता, लेकिन हमेशा प्रोसेस वाइज ही चलिए जिससे कि आपके लिए आसान लगे। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी का कोफिशियंट 2 है, उसका हाफ करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ऐड किया फिर उसके 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराया प्लस 3। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है t प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 प्लस 2, तो
+2 बन जाएगा। अब आप इसके स्थान पे लगा सकते हैं 1/2 dt अपॉन t+1 का होल स्क्वायर, और ये +2 ना लिख करके +√2 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब अगर आप ध्यान दें तो ये बन रहा है किसकी तरह, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम बार बार इसलिए ऐसा लिख रहे हैं जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c का 1/2 तो सरकारी है, और 1/a कौन है, √2 है। ठीक, ब्रैकेट या tan इनवर्स x के स्थान पे t+1 अपॉन a के स्थान पे √2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स। अच्छा, t कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो अपने को यहाँ पर लगाना पड़ेगा x² + 1 अपॉन √2 प्लस c। चलिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 डिवाइड बाई x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² - 1। अब यहाँ पर अपने को एक ऐसा दिख रहा है कि लीनियर अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, और जो बाई क्वाड्रेटिक, पिछला वाला क्वेश्चन भी लीनियर अपॉन बाई क्वाड्रेटिक था, ये वाला भी लीनियर अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है वहां पर x की डिग्री इवन में भी है और x की डिग्री ऑड में भी है। तो अब करना क्या होगा, इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि जैसे हमने x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² हमने लिखा, क्या हम इस x⁴ को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस हम इसको 2 × x² लिख सकते हैं, इस x³ को, और ये x² है। क्या अब अपने को दिख रहा है a² प्लस b² प्लस 2 यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर, यहाँ पर x² का स्क्वायर है, तो 2ab। तो अब आप ओवरऑल लिख सकते हैं x² प्लस x इसके स्थान पे। तो अब आपको दिखेगा 2x + 1 डिवाइड बाई x² प्लस x - 1। अब आप चाहें तो x² प्लस x को t एज्यूम करें, x² प्लस x को आपने t एज्यूम किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 1 dx = dt, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो उसके स्थान पे, ये पूरे ओवरऑल के स्थान पे आप dt लगा सकते हैं, तो dt अपॉन t² - 1। अब ये x² - a² की तरह लग रहा है, तो फार्मूला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो याद हो गया होगा, बार बार लिख रहे हैं। 1/2a, a के स्थान पे 1 लगाना है, ln mod ऑफ x - a, क्योंकि x² - a² है, x - a, x के स्थान पे अपना t है, तो t - 1 अपॉन t + 1 प्लस t। लेकिन t कौन, t है 1/2 ln t के स्थान पे आपको लगाना कितना है, x² प्लस x - 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 1 + x² √1 - x²। अब इस टाइप क्वेश्चन को अगर करना है तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक काम करेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करने वाला है, एक बार चेक करते हैं। x = sin थीटा, क्योंकि अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि x की जो डिग्री है
वो 1 - x² की जो डिग्री है वो कितना है, रूट है। ठीक है, हम यहाँ पर साइन या कॉस ही एज्यूम करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर और कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको देखते हुए एज्यूम किया है, इसलिए क्योंकि अभी कुछ आपको धीरे धीरे स्टेप समझ में आने लगेगा। तो आप यहाँ पर देखें तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा नजर आएगा। अब आप dx के स्थान पे लगा दीजिए कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, और ये 1 रहेगा और x के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये पूरी तरह से इसको कैंसिल करने वाला है। सबको पता होता है ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा कैंसिल। अब बचा क्या, डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान दें तो एक काम हम लोग करें, काम क्या करें कि अब यहाँ पर कभी भी साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में अपने दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड मार देते हैं। अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर सबके नीचे जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा नजर आएगा। ठीक, डिवाइड बाय यहाँ पर इसके नीचे लगेगा तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर लगेगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक काम करते हैं कि सेक स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वाला सेक स्क्वायर है, उसको हम, सबको पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर नहीं केवल नीचे लगाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा बनेगा? अब ऐसा बनते ही आपको क्या कर लेना है कि टेन और सेक में दिख गया तो आपको टेन थीटा को टी एज्यूम कर लेना है। ठीक है, आपने टेन थीटा को टी एज्यूम किया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब इसके स्थान पे आप डी टी लगा दीजिए पूरा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस, और इसको लिखिए 2t स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो आप 2 बाहर बुला लीजिए तो ऐसा दिखेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये किसकी तरह बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। तो फार्मूला डायरेक्ट लगाएं, 1 अपॉन 2 तो रहेगा, फिर 1 अपॉन ए के स्थान पे 1 अपॉन रूट 2, टेन इनवर्स एक्स कौन, टी, और ए कौन, 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी। आप चाहे तो ये रूट 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अभी फाइनल आंसर अपना नहीं आया है, फाइनल आंसर लेने के लिए अभी अपने को एक स्टेप और चलने होंगे। अच्छा देखिए, ये वाला इसको कैंसिल किया, ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2, टेन इनवर्स, बात आए टी कौन, टी है टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 टेन थीटा प्लस सी। अच्छा, अब आप सोचें, क्या सोचें कि अपने को तो क्वेश्चन में एक्स के टर्म्स में दिया है, यहाँ पर टेन थीटा के टर्म्स में आ रहा है, तो क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे अगर आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बराबर एक्स है, तो
ट्रायंगल के सहारे से निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे, सॉरी टेन थीटा के स्थान पे अपना होगा एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 2 एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर है।